देवता लखन समान नबीर, सीता समान न सतवती तो गंग समान न नीर। बात उस समय की है जब भगवान राम 14 वर्षों से लौट करके अयोध्या में वापस आ गए। तो एक दिन भगवान राम ने मैया जानकी को पुनः दोबारा वनवास दे दिया। वाल्मीकि जी के आश्रम पर मैया जानकी रहने लगी। उनके 2 पुत्र पैदा हुए, लव और कुश। तो एक दिन मैया जानकी को अयोध्या में बुलाया गया। जैसे ही अयोध्या में बुलाया गया तो मैया जानकी के साथ दोनों बेटे हैं। अब जो दोनों बेटे हैं मैया जानकी के साथ दोनों बेटे खड़े हैं। भगवान राम ने फिर एक और बार कहा कि अगर तुम मुझे अपनाना चाहती हो, अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें फिर एक बार और परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर एक और बार परीक्षा देनी पड़ेगी। मैया जानकी ने कहा प्रभु क्या ये परीक्षाएं बार बार मैं ही देती रहूं? क्या ये औरत के लिए ही परीक्षा बनी है? जब जब परीक्षाओं की बात आती है तब तक एक औरत को सामने खड़ा कर दिया जाता है, तब तक एक नारी को खड़ा कर दिया जाता है कि तुमको एक और परीक्षा देनी है। जब जब कोई भी मुसीबत आती है तो एक नारी के ऊपर डाल दी जाती है। क्या इस परीक्षा को पुरुष नहीं दे सकते? क्या मैं ही परीक्षा देती रहूं? मैया जानकी क्या कह रही है सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल मैया जानकी ने कहा प्रभु हे प्रभु मैं जा रही पर नामन में संतोष, मैं आज तलक ना जान सकी प्रभु क्या है मेरा दोष। हे प्रभु मैं आज तक नहीं जान पाई कि आखिरकार मेरा दोष क्या है। मुझे क्यों परीक्षाएं देनी पड़ती हैं बार बार? क्यों बार बार मुझे परीक्षाएं देनी पड़ती हैं? प्रभु आखिरकार मेरा दोष क्या है? मेरा दोष तो मुझे बताइए। मैया जानकी की आंखों में आंसू हैं। बड़े भाव से मैया कह रही हैं परीक्षाएं दे दे करके नाथ में तुम्हारी हूं। और मैया जानकी ने माटी को हाथ में लिया, कहा प्रभु ये पांचों तत्व इस बात के साक्षी हैं। ये हवा साक्षी है, ये धरा साक्षी है, गगन साक्षी, अग्नि साक्षी और ये जल साक्षी है। अरे परीक्षाएं दे दे करके नाथ में तुम्हारी हूं। और प्रभु मैं ये साक्षी करके बात कहती हूं, चाहे मैं इस दुनिया से चली जाऊं लेकिन मैं कल भी तुम्हारी थी, मैं कल भी तुम्हारी थी। अरे मैं कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी हूँ। परीक्षाएं दे दे करके नाथ में तुम्हारी हूँ। परीक्षाएं दे दे करके नाथ में तुम्हारी हूँ। मैं कल भी तुम्हारी थी, मैं कल भी तुम्हारी थी, मैं कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारे हो। परीक्षाएं दे दे करके नाथ में तुम्हारे हो। परीक्षाएं दे दे करके नाथ में तुम्हारे। देखिए जब किसी के सामने कोई शर्त रख दी जाए, कह दिया जाए कि तुमको ये कार्य करना है, सोचिए विचार करिए। जब मैया जानकी से कहा कि तुम्हें परीक्षा फिर देनी है, एक परीक्षा वहां हुई जब लंका में मैया जानकी गई। सबसे पहले अग्नि में प्रवेश कराया गया मैया जानकी को। फिर लौट करके जैसे ही मैया जानकी लंका से आई तो फिर एक और परीक्षा हुई, फिर दोबारा अग्नि में प्रवेश कराया गया। अब मैया जानकी फिर परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैया कह रही है हे प्रभु आखिरकार मुझे ये बताइए मेरा दोष क्या था? आखिरकार ये परीक्षाएं मुझसे क्यों ली जा रही हैं बार बार? आप प्रभु इस जगत के जगताधार हो, सब कुछ जानने वाले हो, पालनहार हो, तो मुझे एक बात बताइए। ऐसे मुख मोड़ रहे मर्यादा तोड़ रहे, ऐसे मुख मोड़ रहे मर्यादा तोड़ रहे, मर्यादा धारी आप होंगे श्री राम जी।
कैसे आप मर्यादाधारी हो प्रभु? ऐसे मुख मोड़ रहे, मर्यादा तोड़ रहे, मर्यादाधारी आप होंगे श्री राम जी। आएंगे ख्याल तो उठेंगे सवाल तो क्या क्या जवाब आप दोगे श्री राम जी? क्या क्या जवाब आप? प्रभु जब तुमसे ये लोग सवाल करेंगे तो आप क्या क्या जवाब दोगे मुझे बताइए। आखिरकार मेरा दोस्त क्या है इतना तो मुझे बता दीजिए। मैया जानकी की आंखों में आंसू है। सोच रहा हूँ मैया जरा, अगर किसी औरत को अपने पति के सामने ही परीक्षा देनी पड़ जाए तो उस समय उसके दिल पर क्या गुजरती है, सोचिए जरा। कह रही है मैया, जीवन के रंग में जब से आई संग में, अरे ना जाने कितने कष्ट भोगे श्री राम जी। प्रभु मैंने तो आपके साथ न जाने कितने कष्टों को भोगा है। जीवन के रंग में जब से आई संग में, ना जाने कितने कष्ट भोगे श्री राम जी, ना जाने कितने कष्ट भोगे श्री राम जी। और जो लाइन कहने के लिए मैं जा रहा हूं, अगर लाइन एक एक व्यक्ति के, एक जितनी मैया बैठी हैं सबके दिल तक अगर लाइन पहुंचे तो एक बार सबकी तालियां बजनी चाहिए इस लाइन पर। मैया ने कहा, जीवन के रंग में जब से आई संग में, ना जाने कितने कष्ट भोगे श्री राम जी। अरे अब ना सताइए इतना बताइए, कितनी परीक्षा और लोगे श्री राम जी, कितनी परीक्षा और लोगे श्री राम, कितनी परीक्षा और लोगे श्री राम जी। प्रभु मुझे तो बात बता दीजिए, आखिरकार कब तक मेरी परीक्षा लेते रहोगे? कह रही है मैया, परीक्षाएं दे दे करके नाथ में तुम्हारी, परीक्षाएं दे दे करके नाथ में तुम्हारी हो। और ये संकल्प मैया आप भी करिए, जब भी ऐसी कोई बात आन पड़े, ऐसी कोई मुसीबत आ जाए अपने पति के सामने खड़े होकर के हमें ये बात कहनी पड़े, तो इन पांचों तत्वों को साक्षी मान लेना उस दिन और कह देना माँ से संकल्प लेकर के, प्रभु के सामने संकल्प ले लेकर के कह देना माँ से, माँ कहना अपने पति से जैसे मैया कह रही हैं, अरे परीक्षाएं दे दे करके नाथ में तुम्हारी, मैं कल भी तुम्हारी थी, मैं कल भी तुम्हारी थी, मैं कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी हूँ। परीक्षाएं दे दे करके नाथ में तुम्हारी हो, परीक्षाएं दे दे करके नाथ में तुम्हारी हो, परीक्षाएं दे दे करके नाथ में तुम्हारी हो। कह रही है मैया, हे प्रभु एक बात मुझे बताइए, इतना बस मुझे बता दीजिए, जिस दिन से मैंने तुम्हारा हाथ थामा था, जिस दिन से मैंने तुम्हारे साथ फेरे लिए प्रभु, उस दिन से कह रही है मैया, थामा जो हाथ मैंने हाथ नहीं छोड़ा है, प्रभु थामा जो हाथ मैंने हाथ नहीं छोड़ा है, महलों से बन तक स्वामी साथ नहीं छोड़ा है। एक नारी का जो धर्म होता है, चाहे वो सुख में हो चाहे दुख में हो, अपने पति के साथ हरदम कंधे से कंधे मिलाकर चलती है, क्योंकि गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं। प्रभु जिस दिन से आप सुख में थे तब भी मैं तुम्हारे साथ थी, आप वन में गए तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। थामा जो हाथ मैंने हाथ नहीं छोड़ा है, महलों से बन तक स्वामी साथ नहीं छोड़ा है। फिर भी पसीना मन में, फिर भी पसीना मन में, मैं किस्मत की मारी हूँ। आखिरकार मेरी किस्मत कैसी है? फिर भी पसीना मन में, मैं किस्मत की मारी हूँ। मैं कल भी तुम्हारी थी, मैं कल भी तुम्हारी थी, मैं कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारे हो। परीक्षाएं दे दे करके नाथ में
मैया जानकी ने। पत्नी के ऊपर कब भारी संकट होता है पता है? उसके पति को कब साथ देना चाहिए उसका? जब वो गर्भावस्था में हो, उस समय पति को उसका साथ देना चाहिए हर समय। जब एक पत्नी गर्भावस्था में हो, समय उसके साथ पति होना चाहिए। लेकिन प्रभु आपने तो ऐसा कर दिया मेरे साथ। देखिए मैया जानकी का दुख कैसा है। कह रही है मैया, हे प्रभु, जिस समय मुझे आपकी जरूरत थी उस समय आप मेरे साथ नहीं थे। उस समय नहीं थे। क्यों नहीं थे? गर्भावस्था मेरी, गर्भावस्था मेरी वो दुखों से जोड़ दी। और उस समय प्रभु आपने बेसहारा बन बन में मैं भटकने को छोड़ दी। उस समय मुझे भटकने के लिए लक्ष्मण के साथ भेज दिया गया। मैं वनों में छोड़ दी गई। उस समय मेरी गर्भावस्था थी। उस समय मेरे पति की मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। लेकिन उस समय मेरा साथ आपने छोड़ दिया। प्रभु एक बात मुझे बताइए, क्या मेरा ही दोष सब कुछ है? क्या ये समाज मुझे दोषी कब तक मानता रहेगा? प्रभु, गर्भावस्था मेरी वो दुखों से जोड़ दी, बेसहारा बन बन में मैं भटकने को छोड़ दी। कह रही है भैया, प्रभु मैंने तो सुना है आपने पत्थर की शिला को नारी बनाया है, आपने पत्थर की मूरत को नारी बना दिया। लेकिन प्रभु मैं पत्थर नहीं हूं, मैं पत्थर नहीं हूं, पत्थर नहीं हूं मैं तो एक नारी हूं। मैं तो स्वयं नारी हूं प्रभु। पत्थर नहीं हूं मैं तो एक नारी हूं। और प्रभु मैं आज जा रही हूं, लेकिन ये साक्षी है, ये सब लोग साक्षी हैं। मैं कल भी तुम्हारी थी, मैं कल भी तुम्हारी थी, मैं कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी हो। परीक्षाएं दे दे करके रात में तुम्हारी हो, परीक्षाएं दे दे करके रात में तुम्हारी हो। प्रभु आखिरकार मुझे ये दुख कब तक मिलते रहेंगे? सोचिए जरा, एक नारी की जान कहाँ होती है पता है? औरत की जान उसके आंसुओं में होती है। एक औरत की जान उसके आंसुओं में होती है। थोड़ी सी बात कोई हो जाए तो थोड़ी सी देर में आंसू आ जाते हैं। हकीकत बता रहा हूँ। एक औरत की जो ताकत है वो उसके आंसुओं में है। मैया की आंखों में आंसू है। कह रही है मैया, हे प्रभु, एक वो परीक्षा थी, एक वो परीक्षा थी, लगी दिल को थामने। और प्रभु आज सबसे ज्यादा बुरा तब हो रहा है जब मेरे बच्चे सामने खड़े हैं और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। सोचिए इन बच्चों पर क्या गुजरेगी जब एक पति अपनी पत्नी से कहे बच्चों के सामने कि तुझे ये करना है, पूरे समाज के सामने प्रभु कह दे कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच्चे हैं तो बच्चों के दिल पर क्या गुजरेगी। सोचिए प्रभु, एक वो परीक्षा थी जो लगी दिल को थामने, एक और परीक्षा ले रही बच्चों के सामने। एक और परीक्षा ले रहे बच्चों के सामने। तो प्रभु मुझे ये बताइए, फिर भी कहते हो मुझसे, फिर भी कहते हो मुझसे मैं प्राणों से प्यारी हूँ। फिर भी कहते हो सीता तू मुझे प्राणों से प्यारी है, तो आखिरकार मैं काहे की प्यारी हूँ? प्रभु मुझे बताइए तो सही। फिर भी कहते हो मुझसे मैं प्राणों से प्यारी हूँ, मैं कल भी तुम्हारी थी, मैं कल भी तुम्हारी थी, मैं कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारे हो। परीक्षाएं दे दे करके रात में तुम्हारी हो, परीक्षाएं दे दे करके रात में तुम्हारी हो। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है इस लाइन जो कहने के लिए जा रहा हूं, जो अंतिम पंक्ति मेरे गीत की है, एक एक व्यक्ति अपने आप ताली बजाएगा। मैया ने कहा, हे प्रभु सुनिएगा, रामवीर आप रहना, रामवीर
यह बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना जल के एक मछली नहीं रह सकती, प्रभु आप मुझे बताइए मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, सोचिए जरा। लेकिन मैया ने कह दिया रामवीर आप रहना सदा मन के बोध में। और ये लाइन पर अगर लाइन अच्छी लग जाए तो आपकी ताली होनी चाहिए। मैया कह रही है, सीता मैया, रामवीर आप रहना मगन मन के बोध में, शरण ले रही हूँ मैं तो अपनी माँ की गोद में।